Hello students, welcome to your Government Commerce College. I am Com Final EAFM पेपर 3 भारतीय बैंकिंग प्रणाली इंडियन बैंकिंग सिस्टम चैप्टर भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारत की मौद्रिक नीति सब पॉइंट रिजर्व बैंक का अनुसूचित बैंकों से संबंध रिलेशन बिटवीन रिजर्व बैंक एंड शेड्यूल्ड बैंक। भारत के व्यापारिक बैंकों को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है अनुसूचित व्यापारिक बैंक, दूसरा होता है गैर अनुसूचित व्यापारी बैंक अर्थात शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एंड नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। अनुसूचित बैंकों में उन बैंकों को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें रिजर्व बैंक की द्वितीय अनुसूची सेकंड शेड्यूल्ड में सम्मिलित किया गया है। इस अनुसूची में आरबीआई उन्हीं बैंकों को सम्मिलित करता है जो इस प्रकार की दो शर्तों को पूरी करता हो। पहली शर्त है ऐसे बैंक जिनकी चुकता पूंजी पेड अप शेयर कैपिटल तथा सुरक्षित कोष रिजर्व फंड 5 लाख रुपए से अधिक हो। दूसरी शर्त है ऐसे बैंकों की कार्यप्रणाली जमाकर्ताओं डिपॉजिटर्स के हित में हो, अर्थात जमाकर्ताओं के भलाई के लिए हो, जमाकर्ताओं की सेवा करने के लिए, जमाकर्ताओं की रक्षा करने के लिए हो और उनके धन की रक्षा करना हो। तो दोनों शर्तों को पूरा करने पर रिजर्व बैंक किसी व्यापारिक बैंक को अपनी द्वितीय अनुसूची सेकंड शेड्यूल्ड में सम्मिलित करता है और जिन बैंकों का आरबीआई की द्वितीय अनुसूची में रजिस्ट्रेशन हो जाता है, पंजीकरण हो जाता है, उन बैंकों को ही अनुसूचित व्यापारिक बैंक कहते हैं। यदि कोई बैंक इन दोनों शर्तों में से किसी एक शर्त का उल्लंघन करता है तो रिजर्व बैंक को यह अधिकार है कि वह उस बैंक का नाम दूसरी अनुसूची से हटा देता है। इन अनुसूची बैंकों को अपनी जमाओं का एक निश्चित भाग रिजर्व बैंक के पास जमा रखना पड़ता है। उसके बाद आता है असंगठित बिल बाजार। बैंक दर की नीति सफलता के लिए विकसित एवं व्यवस्थित बिल बाजार की आवश्यकता होती है, लेकिन भारतीय बिल बाजार अविकसित तथा असंगठित बिल बाजार है और अनऑर्गेनाइज्ड बिल मार्केट है। हालांकि रिजर्व बैंक ने वर्ष 1951 से बिल बाजार के विकास हेतु बहुत अधिक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, पर केवल आंशिक सफलता ही मिल पाई है। नेक्स्ट, बैंकों के पास नकद कोषों का बाहुल्य। हालांकि अनुसूचित बैंकों को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित परसेंटेज भाग रिजर्व बैंक के पास जमा रखना पड़ता है, लेकिन मुद्रास्फीति के कारण उद्योगों तथा व्यापारियों के लाभ में वृद्धि होने के कारण रिजर्व बैंक के पास जमाओं की राशि में निरंतर वृद्धि होने से उनकी साख निर्माण क्षमता को रिजर्व बैंक अपनी साख निर्माण की विधियों से नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, देशी बैंकरों का स्वतंत्र होना। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिजीनियस बैंकर्स। आज भी भारत में देशी महाजन साहूकार देशी बैंकर्स के रूप में कार्यरत हैं, जो कुल साख की मांग के एक बहुत बड़े भाग को ग्रामीण क्षेत्र में पूर्णतया नियंत्रित करते हैं। रिजर्व बैंक का इन बैंकों पर कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं होता है। इनकी गतिविधियों ने रिजर्व बैंक की साख नियंत्रण नीति को विपरीत रूप से प्रभावित किया है। नेक्स्ट, व्यापारिक बैंक शाखाओं का अभाव, लैक ऑफ कमर्शियल बैंक। भारत गांवों का देश और विशाल देश है। आज भी भारत में कई बैंकों को ब्याज पर उस बैंक से ऋण लेने का अधिकार है। इन अनुसूचित बैंकों को अपनी आर्थिक स्थिति की साप्ताहिक रिपोर्ट भी रिजर्व बैंक तथा केंद्रीय सरकार को अनिवार्य रूप से भेजनी पड़ती है। इन अनुसूचित बैंकों को रिजर्व बैंक के द्वारा इस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती हैं कि
रिजर्व बैंक इन बैंकों को बिल की पूर्ण कटौती की सुविधा प्रदान करता है। नंबर 2, संकट के समय रिजर्व बैंक इन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान करता है। नंबर 3, इन बैंकों को अनुमोदित प्रतिभूतियों, बिलों, सोना चांदी आदि की जमानत पर ऋण प्रदान करता है। नंबर 4, रिजर्व बैंक इन बैंकों को अपना धन एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की सुव्यवस्था या सुविधा प्रदान करता है। ऐसे बैंकों को रिजर्व बैंक के समाशोधन गृह का सदस्य बनाया भी जा सकता है। अब आता है गैर अनुसूचित बैंक। रिजर्व बैंक तथा गैर अनुसूचित बैंक, रिजर्व बैंक एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक। इससे पहले हम जो अध्ययन कर रहे थे इसी टॉपिक के अंदर, वो था अनुसूचित व्यापारिक बैंक। अब आता है गैर अनुसूचित व्यापारिक बैंक। अनुसूचित व्यापारिक बैंक और गैर अनुसूचित व्यापारिक बैंक में अंतर क्या है? अनुसूचित व्यापारिक बैंक वो बैंक कहलाते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन भारतीय रिजर्व बैंक की द्वितीय अनुसूची में हो जाता है, उसे अनुसूचित व्यापारिक बैंक कहते हैं, चाहे वह सरकारी हो या निजी। गैर अनुसूचित बैंक उसे कहते हैं जिसका रजिस्ट्रेशन भारतीय रिजर्व बैंक की द्वितीय अनुसूची में नहीं होता है, चाहे वह निजी क्षेत्र का बैंक हो या सार्वजनिक क्षेत्र का। अर्थात ऐसे बैंक जिनका रजिस्ट्रेशन भारतीय रिजर्व बैंक की द्वितीय अनुसूची में हो जाता है उन्हें अनुसूचित बैंक कहते हैं, और ऐसे बैंक जिनका रजिस्ट्रेशन भारतीय रिजर्व बैंक की द्वितीय अनुसूची में नहीं होता है उसे हम गैर अनुसूचित नॉन शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं। जो बैंक रिजर्व बैंक की द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते उन्हें गैर अनुसूचित बैंक कहा जा सकता है। इन बैंकों का कंपनी एक्ट के अंतर्गत रिजर्व बैंक से संबंध होता है। भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 1949 के अंतर्गत ऐसे बैंकों को भी अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित भाग भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा करवाना पड़ता है। इसके साथ ही इन बैंकों को अपनी आर्थिक स्थिति की मासिक रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक के पास भेजनी पड़ती है। तो ये है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत कार्यरत अनुसूचित व्यापारिक बैंक और गैर अनुसूचित व्यापारिक बैंक। इसके साथ साथ एक बात और का अध्ययन करते हैं कि जो सुविधाएं और साधन और सब्सिडरी भारतीय रिजर्व बैंक अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को प्रदान करता है, वो समस्त सुविधाएं गैर अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को शायद प्राप्त नहीं हो पाती हैं। अर्थात जो सुविधाएं आरबीआई अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को अपना बैंक समझ करके देता है, अपने अधिकार में समझ के देता है, वही निजी क्षेत्र के या सार्वजनिक क्षेत्र के गैर अनुसूचित बैंक जिनके आरबीआई कोई गारंटी नहीं देता है। कई बार अक्सर ये देखा होगा अखबार में लिखा हुआ आता है कि भारतीय रिजर्व बैंक किसी विशेष व्यापारिक बैंक या किसी विशेष फाइनेंशियल कंपनी या किसी बैंक की लेनदारियों से संबंधित किसी भी क्लेम के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। तो वो उसी प्रकार से होता है कि जो आरबीआई की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित नहीं होते हैं तो उनकी जिम्मेदारी किसी प्रकार की लेनदारी की आरबीआई नहीं लेता है।